नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह का टाइम है, देखिए टाइम बज गए हैं 7 और हम हो गए हैं रेडी। और सबसे पहला काम हमारा गांव में आके है अपने देवी देवताओं की पूजा करना। तो उसके लिए हम तैयार हो गए, हम जा रहे हैं। पहले जाएंगे देता बाबा पे और फिर जाएंगे मंदिर और फिर जाएंगे माड़ी। तो पहले तो मैं तैयार हुई थी, मुझे जाना था मम्मी के साथ। फिर बच्चे भी कहने लगे कि मम्मी कहने लगी मेरे संग जाया जाएगा, ये चले जाएंगे अपने इन्हें। अब भाई चला जाएगा, इसके पापा को कह रही थी तो न उठाए। फिर बच्चे भी कहने लगे कि मुझे भी जाना। तो करते करते 1 घंटे में सारे अब हम तैयार हुए। दोनों बहनें भी तैयार होगी, ईशू भी और आरू भी। ए कहाँ जा रही, आ जाओ अभी। और ये भी हो गए तैयार। देखो लेट आपकी वजह तो ही हुए आज, आपको ही कह रही मैं। मेरी वजह तो क्यों है, मुझे 4 बजे कह रहे थे, 4 बजे उठ जाता हूँ। इतनी देर से तो उठाए थे। तो मम्मी ने कर दिया है सामान तैयार सारा पूजा का। और प्रसाद लेने गई मम्मी, अभी गई तो थी पहले भी, पता नहीं मिला नहीं। और आपको दिखा दूँ, ये है ईशू, ये होगी देखे तैयार। आरू आज उसका हो रहा मूड खराब, यूं पता नहीं। चलो चल रहे मंदिर, चलो दीदी के साथ। या कल तो बोली नहीं हमारी साथ अब तक भी। यार जो इसे थोड़ा सा डांट दे तो इतना सुब्बड़ निकाल कर खड़ी हो जा बस। है हाँ, ये होगी तैयार। ये भी ना ली है, ईशू भी ना ली, दोनों बहनें हो गई हैं तैयार जाने के लिए। इनको भी जाना हमारे साथ। चलो बस माँ जी प्रसाद लेने गई, अभी चल रहे। जाना क्या आपको, मंदिर जाएगी, मंदिर जाएगी मंदिर जाना मेरे साथ, बताओ या क्या जाना है हमें, कौन है जाना क्या? हाँ जाए। चलो जय करने चल रहे, ठीक है। तो जी चलते हैं हम मंदिर में और देता बाबा में। तो यहाँ देखिए हम आ गए हैं सबसे पहले देवता पूजने के लिए, देवता बाबा पे। और यहाँ देखिए कर रही हूँ मैं पूजा। सबसे पहले स्नान ही कराते हैं दोनों को, 2 हैं और ये हमारे घर के सामने ही है बिल्कुल। तो स्नान कराने के बाद सबसे पहले करते हैं फिर पूजा। और जो देवता है हमारे यहाँ पे, हम पर्दा करके ही पूजा करते हैं। जो बहुएँ हैं यहाँ की, मतलब बहू ही करती है पूजा, तो बेटा और बहू मतलब तो वो पर्दा करके ही करते हैं। तो देखिए मैंने भी किया हुआ है यहाँ पे, और सभी इसी तरीके से करते हैं। तो मतलब पूरे गांव के ही लोग आते हैं और संडे को ज़्यादातर यहाँ पे पूजा की जाती है। तो हमने भी सोचा, मैं कहा चलो सबसे पहला काम यही है, यही कर लेते हैं गांव में आके। और ये ज़रूरी भी होते हैं, चाहे हम कहीं भी रहो, दुनिया के किसी भी कोने में रहो, लेकिन यहाँ से ही हमारी जड़ है और इन्हें पूजना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जब भी हम आते हैं, कोई भी आता है जैसा बाहर रहते हैं, तो वो सबसे मतलब यहाँ पे देवता पे अपने मंदिर में सभी देवी देवता हैं जो उनको उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि जहाँ भी हमें इन्हीं के आशीर्वाद से ही है। तो यहाँ बस हमने पूजा कर ली है। और फिर जैसे जैसे मम्मी ने बताया वह शुरू से ही इसी तरीके से कर ली है पूजा। और उसके बाद फिर हम गए हैं मंदिर में। तो यहाँ पे सबसे पहले शिवलिंग, शिव जी का मंदिर होता है, वहाँ पे कर लिया हमने पूजा। तो वहाँ की तो शायद वीडियो नहीं बनी। यहाँ पे ये दुर्गा माता का मंदिर है और अभी लाइट वगैरह नहीं है तो अंधेरा सा लग रहा। तो यहाँ पे बस पूरे मंदिर में लगा देंगे दिया। और ये दुर्गा माता का बीच में है और सभी 9 देवियों का इसके चारों साइड है। अब ये फिर इधर आगे सबसे पहले मतलब विष्णु भगवान जी है, राधा कृष्ण जी हैं, श्री राम राधा ये सीताराम जी हैं। तो सभी भगवान जी हैं मतलब की मूर्ति है यहाँ पे, अलग अलग स्थान बनाए हुए। और सभी के यहाँ पे हमने कर लिया दिया बत्ती और पूजा करी। फिर सबसे बाद में हमने जो हमारे गुरुदेव हैं उनकी मतलब जो पहले वाले, उनकी मूर्ति भी है यहाँ पे, वहाँ भी पूजा कर ली। और अब ये जो स्वामी जी हैं इनके सभी हमने ले लिया है आशीर्वाद और प्रसाद। फ्रेंड्स पूजा करके आ गए हैं हम और 8:30 बज गए, 1-1.5 घंटा हो गया। और सब जगह पूरे गांव में गए, सभी देवी धाम पे जब भी हम जाते हैं, माड़ी पे भी, भूमिया पे भी और देवताओं पे भी, मंदिर पे भी, सब जगह गए। और अब हम करेंगे नाश्ता। तो रुचि ने बना के तैयार कर दिया नाश्ता। क्या बनाया रुचि? चटनी रोटी चाय। देख चटनी खुआ रही है, चटनी खुआ रही हूँ मैं। आलू आलू वाला बना देती, मानी खाते
चलो राजमा चावल। चलो ठीक है, दोपहर को बना गया आज रुचि। और ये दूध रह गया क्या बोलना? हाँ ये बीच में रह गया, लाइट भागी थी। अच्छा ये दूध रह रहा बोलना, लाइट चली गई। और यहाँ चाय भी है, दही भी। गांव में तो खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऐसे आइटम हो जिसके साथ हम खा लें। तो दही भी है, दूध भी है, और लस्सी भी है, चटनी भी है, अचार भी है, सब कुछ है। क्या के साथ ही खा लो। तो मैं भी नाश्ता करती हूँ और इनको भी। सब ने कर लिया क्या? अब किसी ने नहीं करा? अनु भैया ने कर लिया और मम्मी ने? अच्छा ठीक। तो बस जी देखिए, दोनों नाश्ता सबने कर लिया। और इसके पापा भी पता नहीं बाहर गए या हाँ खेत में जाने के लिए बोल रहे थे या घेर में गए। तो यहाँ बस दोनों बहनें देखिए लग गए हैं। देखो कहीं भी जाओ काम तो करना ही है, ये तो है नहीं कि हम बैठ के खाएंगे, क्योंकि ये भी देखो अकेली करती है। और गांव में तो आपको पता ही है कितने काम होते हैं, बहुत ज़्यादा। और गाय का जैसा गाय भैंस होती है तो उनके साथ ज़्यादा काम हो जाते हैं। तो जब हम रहते हैं खाते हैं तो यह भी नहीं कि हम बैठ के ही खाएंगे, हमें करना भी है। सभी जगह यही होता है, देखो करके ही खाया जाता है। तो मैं कहा चलो दोनों बहनें मिलकर कर लेंगे, वही कब तक देगी करके। देखो एक दूसरे के साथ ही अब वो करती रहेगी, हम बैठे रहेंगे, ये भी नहीं अच्छा लगता। फिर वो कहती भी रहती है हमें कि रहने दे तू, मैं कर लूँगी, तू वहाँ तो करती है। मैं कहा नहीं, तुझे ही किसी का मतलब आराम होता है, अपने आप ही मत हमें आते हैं एक दूसरे के साथ जब ही है थोड़ा ही कि मैं बैठ जाऊँ और तू करती रहे, फिर अच्छा नहीं लगता। मैं कहा नहीं, फिर आराम से सारे बैठेंगे। और आपने देखा भी होगा ज़्यादातर हम दोनों बहनें मिलकर ही सारा काम करते हैं, पहले गाँव में भी। तो सबसे पहले मैंने गैस वगैरह की सफाई कर दी। इधर रुचि ने तब तक बर्तन वगैरह एक बार निकाल दिया पानी में, उसके बाद फिर उसने मांज दिए हैं, मैंने धो दिए, क्योंकि सुबह के जो काम होते हैं बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बर्तन वगैरह तो होते ही हैं ज़्यादा। और यहाँ पे तो जैसा दूध की बाल्टी और पतीले वगैरह भी बहुत सारे हो जाते हैं, जिसमें धरते हैं बलोते हैं, काफ़ी बर्तन हो जाते हैं ये भी। और बस दोनों बहनें देखिए इसी तरीके से मिलजुल के कर लेते हैं काम। टाइम का भी नहीं पता लगता, बातें भी चलती रहती है हमारी, और अपना साथ भी रहते हैं और काम भी हो जाता है। तो देखिए लग रही हैं दोनों। और मम्मी अभी लेट रही है, मम्मी की तबीयत हो रही है आज ख़राब। रहती तो अब है ही, पेन तो उनको मतलब कमर में दर्द रहता है उनके बहुत ज़्यादा। लेकिन आज क्या हो रहा, उनके मसूड़े जो हैं उनमें दर्द हो रहा उनके बहुत ज़्यादा। और उसमें दांत तो है नहीं, उन्होंने दांत तो सारे निकलवा लिए थे, लेकिन उनको नज़ला सा नहीं हो जाता, उससे दर्द हो रहा दांतों में चीज़ हो रही। तो फिर इसके पापा उनको दिखा के लाए थे डॉक्टर के यहाँ, तो दवाई लेके आई है वे अभी। और अब मैं उनके लिए, उन्होंने नाश्ता नहीं करा था, बस चाय पी थी। तो यहाँ मैंने उनके लिए बना दिया है मूंग की दाल की खिचड़ी, रख दी बनने के लिए। मैं कहा ये बन जाएगी, खा लेंगी वे। तो यहाँ मैंने रख दी थी, फिर लाइट आ गई थी, इधर मैंने लगा दी है रही। और मम्मी भी बता रही है काम के लिए कि हाँ वो स्विच बता रही कि इसमें लगाना, इसमें नहीं। तो अभी किचन की क्लीनिंग हो गई है, बर्तन वगैरह सारे कर दिए, अब रह गया सफाई का काम। और ये दूध रख दिया है बुलाने के लिए, दूध बुल जाएगा, लाइट अभी आई। और बस अब रहेगी घर की सफाई करनी। तो अब दोनों बहनें मिलकर करेंगे घर की सफाई। कहाँ चली था मैं? ये जा रही दोनों अपने पापा के साथ खेत में जा रही। चप्पल पहनना जल्दी, चप्पल पहन के जाना। ला मम्मी मैं धर दूँ पहले दूध आ रहे में, वो भिगोने का तो रखा ही जाएगा। नहीं खीर तो बन जाती ना, कोई पिएगा थोड़ा ही, बच्चे तो पीते ही नहीं, इशू तो पीती ही नहीं दूध यहाँ। अरे चलो मैं दूध देख लेते हैं, देख लेंगे चलो। और बस अब इसके बाद मैं छानने लगी हूँ दूध। और वो सारे काम जो दूध का काम होता है वो सारा हम मम्मी से ही पूछ के करते हैं, क्योंकि अब मतलब अगर मैं जैसे 2-4 दिन रहूँगी तो मुझे पता लग जाएगा कैसे करना। लेकिन मम्मी ही करती है यहाँ पे दूध का काम सारा, निकाल के तो रुचि ले आती है मम्मी के साथ जाके, लेकिन जो धरने का बुलाने का सारा काम होता है वो मम्मी खुद ही करती है। तो उनसे ही पूछ रही मैंने कहा कि लाओ धर दूँ ये रसोई में, फिर पोछा लग जाएगा, साफ़ हो जाएगी। क्योंकि रोज़ रसोई में पोछा तभी लगता है तब हम मतलब सारी ये सामान वगैरह उठा देंगे, दूध वगैरह का काम हो जाता है तब। तो यहाँ पहले मम्मी कहती कि थोड़ा ही है, धरना नहीं, फिर कहने लगी ला धर दे पतीले में, जितना भी है धर देंगे, दही वगैरह जम जाएगी, सब खा लेंगे फिर। तो कुछ चाय के लिए रख दूँगी। और फिर मुझे आज खीर भी बनानी है, ईशू का ऑर्डर है। ईशू ने अपनी माँ जी को आते ही कहा था कि माँ जी मुझे खीर खानी है,
फिर मम्मी कहने लगी कि ईशु के लिए खीर भी बन जाएगी, मतलब सभी खा लेंगे, ये तो है नहीं कि ईशु के लिए ही बनेगी। और जो बच गया थोड़ा सा चाय के लिए रख दिया, और जो बचा वो पतीले में रख दिया, वो रख देंगे हारे में। तो वो अभी मम्मी गोस्से वगैरह लगा रही थी कि थोड़ी देर में रख देंगे। और इधर देखिए मैं फिर आ गई अपने कमरे में। वैसे तो रुचि ने झाड़ू झूड़ू लगा दी, लेकिन यहाँ पे मम्मी क्या करती है कि सारा जो एक्स्ट्रा सामान होता है वो इधर भरवा देती है, इनसे रखवा देती है। तो कल तो हम इधर रूम में आए नहीं थे जब आए थे, क्योंकि इधर फ़ैन वगैरह भी नहीं, लेटते भी नहीं थे, उधर ही लेटते थे बाहर वाले कमरे में ही जिसमें सोफ़ा पड़ा है। और इधर फिर मैं आई, मका इसे साफ सा कर दूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट वगैरह झाड़ दी, और जो मुझे एक दो एक्स्ट्रा सामान लगे, अभी मुझे इन्हें रखने की जगह भी नहीं मिली। मैं सोच भी रही थी कि ये जो सीढ़ी वगैरह इन्हें उठा दूँ, फिर अच्छा नहीं लगता ना जैसा अपने आप रहते हैं। वैसे तो चलो कोई इसमें लेटता नहीं बैठता नहीं, तो ये रख देते हैं जब खाली पड़ा कमरा, कुछ भी सामान रख देते हैं उठा के। तो काफ़ी सारे रखे कट्टे वट्टे तो उठा दिए मैंने, उधर रख दिए। बस मम्मी ऐसे ही रखवा देती है, तो फिर मुझे अच्छे भी नहीं लग रहे थे। फिर मैंने सोचा अभी मेरा काम पड़ा काफ़ी सारा, और मैं कहा वो कर लूँ, बाद में जाकर संगूंगी। अभी तो बस मैंने थोड़ा सा बेड ही साफ़ करा, इसकी जो बेडशीट वगैरह है वो चेंज करी, क्योंकि रुचि लगा रही थी पोछा। रुचि भी कहती है कि मैं तो हटाती रहती हूँ, मम्मी फिर यहीं रख देती है सारा सामान। और फिर मुझे वो बोलती भी होगी कि अच्छा नहीं लगता, तो मम्मी बोल देती है कोई नहीं, यहाँ कोई बैठा पड़ा और रखा रहने दे, और कहाँ रखूँ, तो मैं वहीं रखवा देती है। तो यहाँ पे देखिए बस मैंने थोड़ी सी सेटिंग सी करी, बेडशीट झाड़ी, मगर जिससे आराम से पढ़ बैठ जाए थोड़ी देर ही है कि। और बस थोड़ा सा बेड पे मार दूँगी कपड़ा, और रुचि लगा देगी। वो सफाई कर रही है, झाड़ू तो उसने सुबह ही लगा दी थी जब हम पूजा करने के लिए गए थे, सुबह ही लगा देती है झाड़ू, और नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर वो लगाती है पोछा। तो यहाँ बस ये देखिए लगा रही है, उधर ये लगाया ही कमरे में, अब इधर भी लगा देगी। थोड़ा बहुत ही मैंने साफ़ किया, ये नहीं है ज़्यादा नहीं करा, देखूँगी अगर टाइम लगेगा। अभी तो मतलब काम बहुत सारा बड़ा, मैं आराम से करूँगी बाद में। तो इधर देखिए फिर मैं आ गई थी मशीन लगाने के लिए। रुचि कहने लगी कि तू मशीन लगा दे, कपड़े भी उनके भी हो रहे थे सबके यहाँ पे, और हमारे भी थे, काफ़ी सारे कपड़े हो रहे थे। और फिर मैंने बेडशीट वगैरह भी उतारी थी, तो मैंने लगा दी है मशीन। और मशीन भी है ख़राब सी हो रही, मम्मी कह रही थी कि इसमें मतलब ड्रायर नहीं होते, धुल तो जाते हैं। तो देखूँगी अगर ड्रायर हुए तो फिर ऐसे ही फैला दूँगी। तो यहाँ मोटर चली हुई थी, मैंने साथ साथ बस पानी भर दिया है मशीन में, और बस डाल के अब थोड़े थोड़े अपना कपड़े लगाती रहूँगी। बाकी बीच में छोटे मोटे काम है, जो इधर वाश बेसन वगैरह धोना, या फिर वाइपर मारना, जो दूसरे कमरे की रुचि वाले की चद्दर चुद्दर झाड़ दूँगी जब तक। तो बीच बीच में मेरे काम होते रहे, और बस इधर मैं अपना मशीन लगा के छोड़ दी थी, और वो भी अपना करती रही। और इधर देखिए हारे में रख दिया मैंने, ये हारा है ना जो हमारा, जिसमें गोश्ते डाल लेते मम्मी ने, इसमें आग सी लग गई अच्छे से, तो इसमें मैंने रख दिया दूध कढ़ने के लिए। और अब देख ये खिचड़ी बन के तैयार होगी, जो मम्मी के लिए मैंने मूंग की दाल की बनाई। तो यहाँ मैं बस देने लगी हूँ, मैं खा लेंगी, क्योंकि सुबह से उन्होंने कुछ नहीं खाया, और दवाई भी लेनी थी उन्हें, मैं कहा चल खा लेंगी। तो यहाँ बना दी है मैंने खिचड़ी, दे दूँगी। फिर जब मैं खिचड़ी देने के लिए गई, मम्मी ने बोला कि थोड़ी सी चाय भी बना दो, चाय के साथ ले लूँगी। तो फिर मैंने चाय रख दी आके बनने के लिए, चाय बना के दी, फिर उन्होंने चाय के साथ खाई। बस अपना धीरे धीरे देखो मिल बांट के इसी तरीके से हो जाता है काम। और गांव के काम तो शहर की अपेक्षा काफ़ी सारे होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ बस आगे का वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, करती हूँ यहीं पे इस वीडियो का एंड। तब तक के लिए बाय बाय।